सो पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था निहाल? पिछले सेशन में हमने वही किया था कि आप लोकल साइट और अज्योर साइट इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था। तो मेनली हमने 3 चीज देखा था, प्री रिक्विजिट था और फिर हमें इन एक दूसरे का सबनेट्स एंड उनका पब्लिक आईपी एक दूसरे के इसमें शेयर किया था, एक्सचेंज हुआ था और फिर कनेक्टिविटी के लिए हमने प्री शेयर की जनरेट करके उससे उनसे कनेक्टिविटी किया था हमने। तो सबसे पहले अज्योर में 3 पार्ट्स में होता है, एक है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, एक है लोकल नेटवर्क गेटवे और फिर कनेक्शंस के थ्रू प्री शेयर की से कनेक्ट होता है। और गूगल में सिर्फ एक स्टेप प्रोसेस है, तीनों चीज एक ही में हो जाता है। ओके ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो पूरा सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, फिर वीनेट बनाया, फिर एनएसजी बनाया, फिर हमने क्या बनाया कि भाई वीएम बनाया ताकि वीएम को हम ऑन प्रीमाइस से कनेक्ट कर सके। हमारा एडी ऑन प्रीमाइसेस में था, तो एडी को ऑन प्रीमाइसेस के लिए हमने क्या यूज कर लिया? गूगल साइट यूज कर लिया। गूगल में हमने एक मशीन बनाया और इधर गेटवे, इधर गेटवे। अब गेटवे के थ्रू हमने 2 सबनेट को कनेक्ट किया। ये वाला सबनेट भी राउट में डाल के ऐड किया, कनेक्शन बनाया, प्री रिक्विजिट किया, तो ऐड हो गया, बराबर कनेक्ट हो गए हम। अब ये कनेक्शन कौन सा था? साइट टू साइट, राइट? करेक्ट। अब ये साइट टू साइट कनेक्ट था, इसको क्या बोलेंगे? वीपीएन। कौन सा कनेक्शन था? VPN। वीपीएन क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? इसलिए बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट अपना आईएसपी यूज कर रहा था और गूगल एक अपना आईएसपी यूज कर रहा था। हमने वीपीएन गेटवे लिया और हमने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अब इसमें इशू क्या है? अगर हम देखेंगे इसमें इशू, एक सेकंड ना, जस्ट कॉल आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जनरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी कंपनी के लिए साइट टू साइट इज वेरी गुड, वेरी बेस्ट। ठीक है, लेकिन अब ये आता है कि भाई ये डेडिकेटेड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर इंटरनेट में कुछ इशू हुआ या इस आईएसपी का इशू हुआ, इस आईएसपी का इशू हुआ, तो हमको कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि वी आर गोइंग ओवर द इंटरनेट, राइट? ये इंटरनेट से होके हम वीपीएन कनेक्शन बना रहे। सो अब मेरा पॉइंट है, अगर हम एक्सप्रेस राउट कनेक्शन करेंगे तो क्या है एक्सप्रेस राउट? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं वीपीएन से कंपेयर करूं तो मुक्तेश क्या है एक्सप्रेस राउट? एक्सप्रेस राउट मतलब आपको एक क्या बोलते हैं, आपको जो फाइबर लगेगी, राइट? सो डेडिकेटेड फाइबर लगेगी फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। सोर्स टू टारगेट डेडिकेटेड फाइबर लगेगी, तो कैसे लगेगी? ऑन प्रीमाइसेस से, जैसे अज़ूर कि से। ऑन प्रीमाइसेस पे अज़ूर पे, लेकिन कौन करके देगा? कुछ आईएसपी प्रोवाइडर्स है, राइट? ये राइट, आईएसपी टाटा प्रोवाइडर देते हैं, वो हाँ, आप सेलेक्ट करना पड़ता है, ऑप्शन होते हैं। टाटा है, एयरटेल है, बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर्स है। Yes. सो जब हम एक्सप्रेस राउट करेंगे तो कैसा रहेगा? क्या करना पड़ेगा? चेंज क्या रहेगा? कोई बता सकता है? जैसे ये एक्सप्रेस हमने जब वीपीएन किया था तो ये सेम ये सब चीज किया था कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस। तो अब मैं अगर मैं एक्सप्रेस राउट लेता तो क्या डिफरेंस होगा? क्या लगता है, क्या डिफरेंस आएगा? गेटवे तो दोनों तरफ लगेगा ही, बराबर? यस। इधर गेटवे लगेगा कौन सा? बस खाली नाम रहेगा एक्सप्रेस राउट गेटवे। क्या रहेगा नाम? एक्सप्रेस राउट। ठीक है, और ऑन प्रीमाइस साइट पे भी गेटवे लगेगा, इंटरनल आईपी, पब्लिक आईपी। और इन दोनों के बीच में एक और एक्स्ट्रा चीज क्या लगेगी मालूम है क्या? कॉमन आईएसपी। क्या है? कॉमन आईएसपी। राइट। क्यों कॉमन आईएसपी लगेगा? इन लोग दोनों को कनेक्ट करने के लिए
हमारे को चाहिए कॉमन ISP, ठीक है। तो हम तो अदर साइड का देखेंगे, हम अदर वाले, ठीक है। नेटवर्क टीम है ना, इनसे कोऑर्डिनेट करके कॉमन ISP के साथ में अपना गेटवे कॉन्फ़िगर करेगी, ठीक है। यहाँ पे अपने को ऐसा जो लोकल साइड का कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो नहीं लगेगा। क्या लगेगा अभी इसमें, पता इसमें क्या लगेगा वो चेक करते हैं, ठीक है। इसमें LNG की जगह क्या लगेगा मालूम है क्या? एक्सप्रेस राउट सर्किट। क्या लगेगा? एक्सप्रेस राउट सर्किट। ओके, अब जब मैं एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बस यही डिफरेंस है अभी फिलहाल। क्या लगेगा इसमें? एक्सप्रेस राउट सर्किट। उधर LNG कनेक्ट करते थे, इधर क्या कनेक्ट करेंगे? हम्म। कनेक्ट करने के टाइम पे एक्सप्रेस राउट से एक्सप्रेस राउट गेटवे को कनेक्ट करेंगे। किसको कनेक्ट करेंगे? एक्सप्रेस राउट से एक्सप्रेस राउट गेटवे, ठीक है। इधर तक क्लियर है? यस सर। बस अपने को कॉमन ISP चूज करना है और एक्सप्रेस। तो चलो हम एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाते हैं इधर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? कोई डिफरेंस में कोई इशू है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है निहाल? समझ में आ रहा है, समझ में आ समझ रहा में है? तो हमारे गेटवे की जगह जब हम गेटवे बनाने जाएंगे, अभी मैं ना बनाऊंगा, मतलब ऐसा क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं, बनेगा तो नहीं। जैसा मैं VPN गेटवे बनाता हूँ ना, गेटवे, वैसा मुझे यहाँ पे क्रिएट करने के टाइम पे क्या क्लिक करना है मालूम है क्या? एक्सप्रेस राउट, ठीक है। राउट। हाँ, SKU आपको सिलेक्ट करना है, एक्सटेंडेड लेना है, हाई परफॉर्मेंस। आपको पता है SKU का मतलब क्या है। अब वो कौन से वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है, वही हो गया। अब ये क्या बोल रहे टू डिप्लॉय /27। अभी मेरे पास /28 का सबनेट था ना गेटवे में, तो बोल रहे /27 का सबनेट चाहिए, तो डिप्लॉय करूंगा। तो ये अगर एक बार गेटवे डिप्लॉय हो गया, जिस तरह हमारा बेसिक गेटवे डिप्लॉय हुआ था, फिर हमको क्या चाहिए? एक चाहिए एक्सप्रेस राउट सर्किट। क्या लगेगा? एक्सप्रेस राउट सर्किट। अब एक्सप्रेस राउट सर्किट में जाते, एक्सप्रेस राउट सर्किट को आप किससे कंपेयर करोगे अगर साइड टू साइड बना रहे हो तो? साइड अगर टू हमारा साइड बना रहे हो तो LNG। एक्सप्रेस, हाँ, LNG के साथ कंपेयर करोगे, तो समझो ये हमारा LNG है। अब मैं क्रिएट किया, अब मैं इसको जल्दी डिलीट कर दूंगा क्योंकि बहुत पैसा लगता है, ठीक है। अब मैं ECS2 में बना रहा हूं, मैं नाम बनाऊंगा एक्सप्रेस राउट, इसको देंगे EXR, चलो ठीक है। PNG -EU -BRD -infra 01, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पोर्ट टाइप कौन सा है, मतलब प्रोवाइडर के थ्रू जाऊंगे या डायरेक्ट जाऊंगे। अब इसमें दो कनेक्शन है, प्रोवाइडर और डायरेक्ट। प्रोवाइडर में मतलब आप कोई प्रोवाइडर चूज करो, ISP चूज करो और उसके थ्रू जाओ। एक डायरेक्ट भी होता है, जिसमें क्या होता है, हॉप कम रहते हैं, और जिसको है ना 100 Gbps के ऊपर इंटरनेट चाहिए ना, कितना चाहिए, एक बेटा देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। 100 Gbps के ऊपर का कनेक्शन चाहिए ना। एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट वर्सेस, हाँ देख, यहाँ पे दिख रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइडर चूज करना पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट कितने Gbps के लिए लगता है? 100 Gbps। 100 Gbps। ये सर्किट आपको 50 Mbps का मिलता है, लेकिन इधर सर्किट स्टार्ट होता है डायरेक्ट किधर से? 5 Gbps से स्टार्ट होता है, और जाता कब तक है? 100 Gbps। लेकिन हाँ, आप प्रोवाइडर में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है क्या? प्रोवाइडर में ना मल्टीपल हॉप्स होके, मतलब मल्टीपल जगह राउट होके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ये डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्टिविटी रहता है, तो और महंगा रहता है। तो बस ये समझो कि ये प्रोवाइडर और डायरेक्ट में आपको अगर समझना है ना, इतना ही समझो कि डायरेक्ट अगर आपको बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत हाई वर्कलोड है, तो आप डायरेक्ट यूज करो, अदरवाइज एक्सप्रेस राउट प्रोवाइडर यूज करो। वो बोल रहा है कि नया नया करना है या पुराने वर्जन से, पुराना क्लासिक माइक्रोसॉफ्ट का पुराना पोर्टल था उधर से आपको कनेक्शन इंपोर्ट करना है। मुझे तो नया कनेक्शन करना है। अब पूछ रहे प्रोवाइडर कौन सा है, कौन सा प्रोवाइडर लेना है हमको। मैं ना इधर है ना, US में है ना, तो यहाँ पे आपको एयरटेल तो नहीं मिलेगा,
यूएस में सबसे ज्यादा मेरे को नजर आता है इक्विनिक्स। कौन सा? इक्विनिक्स। हाँ, तो अब ये पूछता है इक्विनिक्स का पेयरिंग लोकेशन कौन सा है। अब इक्विनिक्स का किधर, कौन से लोकेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो इक्विनिक्स में? तो मैं बोलता हूं कि मैंने ना इक्विनिक्स एटलांटा के साथ टाई अप किया है, ठीक है। अब बैंडविड्थ कितना लेने का है? मैं ले रहा हूँ 50 Mbps। जब वो कनेक्शन बनेगा एक्सप्रेस राउट का, उसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब मैं जब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ये कुछ सिलेक्ट नहीं करता हूं ना, या AT&T नेट बॉन्ड या कुछ में एक दिखाता हूं, वापस अब बेसिक्स में गया, मैं रिकॉन्फ़िगर करता हूं, रुक जाओ, एक चीज दिखानी थी मुझे तुमको। ECS2 नाम देता हूं, EXR PRD01। अभी फिलहाल इतना रखता हूं। देखा, हम यहाँ पे दिख रही है तीन चीज, लोकल, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। हाँ यस सर। हाँ, तो अभी एक बात याद रखना, मैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम का समझाता हूँ, लोकल का भी। अगर आप प्रीमियम रखोगे ना, प्रीमियम रखते हो तो आप है ना, ये एक्सप्रेस राउट सर्किट है ना, कोई भी रीजन के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए कोई भी रीजन से। कोई भी रीजन के लिए मतलब आप बोलेंगे यार क्या बोल रहे हैं सर, कोई भी रीजन का मतलब क्या होता है, मतलब तो समझाओ। तो मतलब आपको मैं बताता हूँ, समझो मैंने एक्सप्रेस राउट बनाया किधर, ईस्ट यूएस में, ठीक है। और मैंने कनेक्टिविटी कर दी किसके साथ, ऑन प्रीमाइसेस, ठीक है। ऑन अब यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या बनाया, ईस्ट यूएस में सर्किट बनाया। क्या बनाया? सर्किट। क्या बनाया? सर्किट। अब मेरा जो है वर्चुअल नेटवर्क है यूरोप में, किधर? यूरोप। और ये सर्किट मेरी ऑन प्रीमाइसेस के साथ में कनेक्टेड है। मेरा वर्चुअल नेटवर्क क्या है, यूरोप में। तो क्या मैं ये, और मैं इधर VNG बनाता हूं, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाता हूं, तो क्या मैं ये सर्किट को कनेक्ट कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्यों? कुछ क्यों नहीं सेम रीजन कनेक्ट? में नहीं है ना वो। हाँ, निहाल क्यों नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा? वही सेम रीजन में नहीं है अवेलेबल वो। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, अगर आप प्रीमियम हो ना, तो आप प्रीमियम कनेक्शन यूज कर, तो प्रीमियम सर्किट यूज कर रहे हो ना, तो यू हैव द राइट्स कि आप ये वर्चुअल नेटवर्क को इस सर्किट से कनेक्ट करो, ताकि आप ऑन प्रीमाइसेस की VM से बात कर सको। ओके। समझे निहाल? निहाल, तुषार, यस सर। डाउट है कुछ इधर? नहीं समझ। समझा ना? हाँ। यस। अच्छा, अगर मैं स्टैंडर्ड रखता हूं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, आप अलग रीजन से बात नहीं कर सकते हो, लेकिन जियो विद इन सेम जियो पॉलिटिकल रीजन बात कर सकते हो। यानी जियो पॉलिटिकल यानी साउथ सेंट्रल और ईस्ट यूएस, साउथ यूएस, वेस्ट यूएस से बात कर पाओगे, लेकिन डिफरेंट रीजन नहीं। आप जियो पॉलिटिकल रीजन समझते हो क्या होता है? अब ये तो अभी जियो पॉलिटिकल रीजन के बारे में जाएंगे तो क्या हो गई, ये ज्योग्राफी हो गई पूरी, राइट। वही यूएस जियो, से अफ्रीका या फिर एशिया पैसिफिक। जियो पॉलिटिकल रीजन्स यूएसए, तो जितने भी यूएसए के अंडर जियो पॉलिटिकल रीजन आते होंगे ना, उनको आपस में आप कनेक्ट कर पाओगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। समझ में आया? अब है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने एक और चीज निकाला, लोकल। लोकल क्या बोलता है कि आपको जियो पॉलिटिकल में कनेक्ट नहीं करना है, आपको प्रीमियम में कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम का भी कॉस्ट हाई है, इसका थोड़ा कॉस्ट हाई है। तो आपको सिर्फ अपनी आजू बाजू के लोगों, ईस्ट यूएस और वेस्ट यूएस, और दो तीन कनेक्शन आप कर पाओगे अगर आप लोकल चूज करते हो तो। समझे? सिर्फ ईस्ट यूएस या हाँ। वेस्ट यूएस या ईस्ट यूएस या ईस्ट यूएस टू, लोकल में आप सिर्फ 2 से 3 कनेक्शन ही यूज कर पाओगे।
और जब स्टैंडर्ड लेते हो तो आप जियो पॉलिटिकल रीजन में जा पाओगे, और प्रीमियम लेते हो तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कहीं से, राइट, ठीक है, बराबर है, कोई डाउट है? नो सर। नहीं ना? नहीं। ओके, अब ये तीनों का मतलब क्लियर हो गया? यस। यस सर। प्रीमियम, लोकल। अब जैसे मैं प्रोवाइडर सिलेक्ट करता हूं ना, इक्विनिक्स या मैं रीजन कौन सा सिलेक्ट किया, उधर इधर एयरटेल आ रहा है, मतलब मैंने रीजन कुछ गलत सिलेक्ट किया क्या? अरे इधर भी एयरटेल है, मतलब यूएस में भी एयरटेल है, बात बराबर है भाई। तो इक्विनिक्स सिलेक्ट करता हूँ, हाँ इक्विनिक्स सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे मैं पेयरिंग लोकेशन लूंगा ना, एटलांटा, बैंडविड्थ 50 Mbps, लोकल गायब हो गया। ओके। मतलब लोकल को चाहिए कुछ बड़ा 1 Gbps एंड अबाउ, आप लोकल यूज कर सकते हो, 50 Mbps में आपको स्टैंडर्ड ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस सर। समझ गया। हाँ सर, yes sir. अब बिलिंग मॉडल बोल रहा है मीटर्ड या अनलिमिटेड। मीटर्ड यानी मतलब जितना आपका यूज हुआ उसका प्राइसिंग लूंगा। अनलिमिटेड बोलता है अपफ्रंट मैं आपसे प्राइसिंग ले लूंगा। तो अभी आपको चेक करना है कि भाई स्टैंडर्ड और प्रीमियम का प्राइसिंग का डिफरेंस क्या है। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए प्राइसिंग का चेक करना हो तो आधार कैलकुलेटर पे जाने का रहता है। किधर जाने का रहता है? अश्योर मेजर करते हैं। प्राइसिंग कैलकुलेटर पे आप गए, आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है, इधर सिलेक्ट करना है। आपको क्या चाहिए? एक्सप्रेस राउट की प्राइसिंग चाहिए ना? यस। अभी आप एक्सप्रेस राउट की प्राइसिंग गए, आप मीटर्ड प्लान में देखो, जस्ट देखो मंथली कॉस्ट कितना होगा मीटर्ड प्लान का? $55। $55। अनलिमिटेड मेरे ख्याल से 300 भागेगा, ओ। ठीक है। अनलिमिटेड लेना है $300 में। जैसा आप बारबेक्यू नेशन नहीं जाते क्या, एक डिश मंगाओ 500 रुपए की, लेकिन अनलिमिटेड खाना है तो 1000 रुपए दो, ठीक है। ओके ओके। इधर तक क्लियर है? हाँ। यस। ओके, सो आप ये समझो कि जो हमारी एक्सप्रेस राउट सर्किट इज नथिंग बट एक जरिया है, मतलब इट्स अ पॉइंट जिसके थ्रू आप ऑन प्रीमाइस जा सकते हो। बराबर, बराबर कि नहीं? करेक्ट। हाँ सर. नेक्स्ट रिव्यू, मैं क्रिएट बोल देता हूं, क्रिएट कर देते ताकि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस आउट कर दिए क्रिएट, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्रिएट हो जाने दो, 5 to 10 मिनट्स लगेगा मेरे हिसाब से, फिर क्रिएट हो जाएगा। जब तक कोई डाउट है, अगेन हमारी एक्सेल पे आ जाते, तो एक्सप्रेस राउट गेटवे, फिर एक्सप्रेस राउट सर्किट, फिर क्या है? कनेक्शन, राइट। लेकिन अभी इधर क्या शेयर करने का, पहले तो हम आईएसपी, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक्सप्रेस आउट गेटवे समझो क्रिएट कर लिया, एक्सप्रेस आउट सर्किट भी क्रिएट कर लिया, लेकिन कॉमन आईएसपी ने चलो ऑन प्रीमाइसेस से कनेक्शन करवा लिया अपना बैकएंड में, ठीक है। इससे कनेक्शन करवा लिया, आईएसपी जो हमारा इक्विनिक्स है उसने क्या कर लिया, ऑन प्रीमाइसेस से अपनी कनेक्टिविटी ले ली। अब यहां से यहां कनेक्ट हो गया है, लेकिन अब यहां से यहां कैसे कनेक्ट करें? तो अब क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करने के बाद हम क्या शेयर करते थे? हम क्या शेयर करते थे? पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी ना। इधर है ना सर्विस की शेयर करेंगे। किसको शेयर करेंगे? किसको शेयर करेंगे? सर्विस की। सर्विस की किसको शेयर करेंगे? जो भी बंदे को, जिसको कॉमन आईएसपी के पोर्टल पे एक्सेस है, वो जाके वहां पे कनेक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा? कनेक्शन बनाएगा। और कनेक्शन बनाने के टाइम पे वो है ना बोलेगा कि भाई ये कनेक्शन बनाने के टाइम पे वो पूछेगा भाई कौन सा सर्विस की है। जैसी सर्विस की ऐड किया ना, उसको है ना अपने सर्किट की सारी डिटेल समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके। तो फॉर एन एग्जांपल में इक्विनिक्स है ना,
तो इक्विनिक्स का वो जो कनेक्शन बनाने के लिए पोर्टल क्या है मालूम है क्या? इक्विनिक्स फैब्रिक पोर्टल, क्या नाम है उसका? Equinix हमारी जब Fabric नेटवर्क Portal। टीम क्रिएट करती थी ना तो मैं देखता था फैब्रिक पोर्टल। अज़ूर एक्सप्रेस राउट कनेक्शन, Okay, connect to device। देखते इसमें कोई डॉक्स में कुछ मिलता है क्या? ठीक है, ये देखो क्या पूछता है, फ्रॉम द कनेक्शन मेनू, ये देखो ये दिख रहा है, ये ऐसा कनेक्शन दिखता है। इधर पोर्टल पे गए, सर्विस प्रोवाइडर, और फिर दिखता है AT&T, अवाया, AWS, नीचे फिर अज़ूर वज़ूर सब लिखा रहेगा। ठीक है, कनेक्शन में जाओ, कनेक्ट टू अ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेट टू Microsoft Azure। on the express route card, create connection, review the steps, okay, see the instruction to service token virtual, service token मांगेगा ना, in destination enter your Microsoft Azure route, सर्विस की। ठीक है, अब सर्विस की बनाएगा। ओके, इन द प्राइमरी कनेक्शन वो क्या करेगा मालूम, जैसे ही सर्विस की लेगा ना, वो क्या बोलेगा आपको कि भाई एक काम करो, सर्विस की लेने के बाद कनेक्शन हो गया ना, अब इन लोग दोनों कॉमन ISP और एक्सप्रेस शॉर्ट सर्किट बात कैसे करेंगे? तो वो बोलेगा एक प्राइवेट IP पे बात करेंगे। कौन से IP पे बात करेंगे? प्राइवेट IP। तो हमको वहां पे प्राइवेट कनेक्शन बनाना पड़ेगा विथ /30 सबनेट। कौन सा सबनेट? /30। अब /30 में जनरली कितना IP मिलते? 4 IP। कितना IP मिलते? 4। हाँ, उसमें से 0 तो यूज नहीं होता है और लास्ट वाला IP यूज नहीं होता है, बचे कितने? 2 IP। एक IP एक्सप्रेस आउट सर्किट यूज करता है और एक IP कॉमन ISP का कनेक्शन यूज करता है। ठीक है, अभी फिलहाल पहले मेरा ये क्रिएट हो जाने दो। क्रिएट हो गया, अब मैं गो टू रिसोर्स किया ना, मिली सर्विस की। यस सर। ठीक है, मिली ना सर्विस। अब ये हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या तुषार? नो सर। अब मैं ये यहाँ पे जाऊंगा ना, जब मैं वो कहाँ गया, वो अपना कनेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे वहां पे मैं सर्विस की दूंगा। सर्विस की देने के बाद मेरी एक प्रोविजन कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने उनके पास सर्विस की शेयर किया, उन्होंने अपने यहाँ पे कनेक्शन बनाया। किधर बनाया कनेक्शन? किधर बनेंगे वो कनेक्शन? आवाज नहीं आ रही। गूगल से बनाएगा। नहीं निहाल, किधर बनाएंगे कनेक्शन? सर्विस की लेके कनेक्शन किधर बनाने वाले वो लोग? अच्छा, कॉमन ISP के फैब्रिक पोर्टल पे। पोर्टल पे। Equinix पे फैब्रिक पोर्टल पे। ठीक है, फैब्रिक पोर्टल पे। अब जब फैब्रिक पोर्टल पे कनेक्शन बनाएंगे ना, तो यहाँ पे नॉट प्रोविजन से स्टेटस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोविजन। और जब प्रोविजन स्टेटस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे है ना पेयरिंग मिलेगी। कितने टाइप की पेयरिंग नजर आ रही है? 3। क्या है? प्राइवेट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक और माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। अब जब मैं क्या देखा मालूम है क्या, अभी जो अज़ूर पब्लिक है ना, बंद होने वाला है। क्या होने वाला है? वो लोग निकाल रहे हैं। हाँ, अभी बचेगा कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट और अज़ूर प्राइवेट। ओके ओके। हाँ, अभी ये डिफरेंस क्या है? ये दो प्राइवेट पेयरिंग तो समझ में आ गया। इधर मैं वो सबनेट क्रिएट करूंगा, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना /30। तो हाँ, तो जो भी आप सबनेट, कोई भी आपको नेटवर्क टीम देंगे ना, 2 /30 के सबनेट, एक प्राइमरी लिंक के लिए, एक सेकेंडरी लिंक के लिए। कभी प्राइमरी लिंक डाउन हुआ तो सेकेंडरी लिंक से जाएगा। तो 2 सबनेट देना है, एक प्राइमरी लिंक के लिए, एक सेकेंडरी लिंक के लिए। एक IP आपकी एक्सप्रेस राउट सर्किट यूज करेंगी बाहर जाने के लिए, और एक IP यूज करेगी आपकी फैब्रिक पोर्टल अंदर आने के लिए। सेम उसी तरह
ये काम हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, ये काम होने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। ओके मैं ओके अब अगर ये दोनों के बीच में मेरी कनेक्टिविटी हो गई, ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर अज़ोर का है और ऑन प्रीमाइसेस का है, वो ओवर द एक्सप्रेस रोड बात करेंगे। किधर से बात करेंगे? ओवर द एक्सप्रेस रोड। तो एक्सप्रेस And- रोड VPN से नहीं बात करेंगे, ओवर द हम्म। एक्सप्रेस रोड बात करेंगे। ओके, सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, और इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं मालूम है? प्राइवेट पियरिंग। जो प्राइवेट कनेक्शन था ना, वो अज़ोर प्राइवेट, हमने यहाँ पे देखा 3 टाइप का है। तो हम अभी कौन सा बात कर रहे थे? ये जो जो भी तामझाम हमने किया वो किसके लिए किया? प्राइवेट के लिए। प्राइवेट एक्सप्रेस रोड प्राइवेट के लिए। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे अभी बोल दो। और याद रखना, इसके लिए ना अपना साइड टू साइड का कनेक्टिविटी का ध्यान में दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा। साइड टू साइड समझ में आया था? समझ गया था। ये Yes, sir. समझ में आया हाँ कि नहीं? समझ गया। हाँ, तो अभी निहाल मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी ने मेरे को साइट पे बोला कि आई वांट टू क्रिएट एन एक्सप्रेस रोड कनेक्शन, आई वांट टू क्रिएट एन एक्सप्रेस राउट कनेक्शन। अब मेरे पास है अज़ोर, मेरे पास है ऑन प्रीमाइस, क्या स्टेप रहेगा सबसे पहला बताओ? सबसे पहले तो उनका यही ये देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले आईएसपी अपने को एक चूज करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? करेक्ट। और नेटवर्क टीम है ना, आईएसपी चूज करके अपने को है ना ऑन प्रीमाइस में बता देंगे कि आप है ना ये आईएसपी चूज करो। कौन सा? फॉर एन एग्जांपल इक्विनिक्स और एयरटेल और कुछ भी, ठीक है? और आईएसपी से कनेक्ट करने का पूरा काम, ये ऑन प्रीमाइस से कनेक्ट करने का पूरा काम आईएसपी के साथ मिलके कौन करने वाला है? हमारी नेटवर्क टीम, नेटवर्क टीम। ठीक है? फिजिकल नेटवर्क टीम, हमारा कोई रिलेशन नहीं, हमारे पास सिर्फ अज़ोर है। तो अज़ोर में हमको क्या लगेगा? सर्विस Come on. की। नहीं, स्टार्ट टू एंड क्या लगेगा? सर्विस की तो ठीक है, स्टार्ट टू एंड यहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी। हाँ एक्सप्रेस राउट सर्किट सबनेट लगेगा। डिटेल लगेगा ना उसका। नहीं, स्टार्ट से बोलो। दो दो साइड को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला क्या लगता है? गेटवे लगेगा ना। गेटवे हाँ, लगता है। गेटवे एक्सप्रेस राउट गेटवे लगेगा, ओके? और सेकंड क्या लगेगा? प्रीमियम सर्किट लगेगा कि स्टैंडर्ड सर्किट लगेगा? स्टैंडर्ड सर्किट। इट्स क्यों? टोटल डिपेंड। नहीं कहाँ पे है वो लोकल साइड कहाँ पे है उस पे हाँ डिपेंड इट्स करता है। टोटल डिपेंड। नहीं, लोकल साइड नहीं, अदर साइड हमारी किधर है वो डिपेंड करता है, ठीक है? और लोकल साइड भी किधर है? अगर हमारी अदर साइड है इंडिया में और लोकल साइड है यूएस में, हम्म। तो हमको सर्किट किधर क्रिएट करना पड़ेगा? प्रीमियम। सर्किट किधर करना पड़ेगा? प्रीमियम में क्रिएट करना पड़ेगा। किधर? प्रीमियम। हाँ, लेकिन किधर क्रिएट करना पड़ेगा? कौन से रीजन में? इंडिया रीजन में या यूएस रीजन में? यूएस रीजन में ही क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, यूएस रीजन में ही सर्किट सिलेक्ट होगा। किधर? यूएस यूएस रीजन में ही सर्किट क्रिएट होगा, ठीक है? अब जब मेरे को कोई बात पूछेगा, मतलब अभी अभी एक बात, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने यूएस रीजन में सर्किट क्रिएट किया, ठीक है? अब सर्किट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप, सर्विस की देनी पड़ेगी। क्या सर्विस देना की पड़ेगा? देनी पड़ेगी। हाँ इक्विनिक्स पोर्टल पे। हाँ, आईएसपी की सर्विस की, ये जो सर्विस की मिली ना, ये मुझे नेटवर्क टीम को देनी पड़ेगी। नेटवर्क टीम वाला फैब्रिक पोर्टल पे लॉगिन करेगा, वहां पे कनेक्शन बनाएगा और मुझे वो 2 सबनेट भी देगा। कौन से? /30 वाले। /30 के 2 सबनेट देगा। और जब कनेक्शन क्रिएट कर लेगा तो मेरी एक्सप्रेस राउट सर्किट क्या हो जाएगी? प्रोविजन। प्रोविजन स्टेट में आ जाएगी। क्योंकि अगर जब तक प्रोविजन नहीं हुई ना, जब तक ये प्रोविजन सर्किट नहीं हुई तो मुझे कनेक्शन क्रिएट करने देगा क्या? नहीं देगा। क्या बोलेगा ये? सर्किट नॉट प्रोविजन। क्लियर है इधर पॉइंट?
हाँ, Yes. तो अगेन आई एम सेइंग एक्सप्रेस आउट गेटवे लगेगा, एक्सप्रेस आउट सर्किट लगेगी। एक्सप्रेस आउट सर्किट हमको वहीं लगेगी जहां हमारी लोकल साइट है, बराबर? यस ठीक है। और अगर मेरे को मेरी अदर साइट कहीं दूसरी लोकेशन में, दूसरे रीजन में है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं प्रीमियम सिलेक्ट करूं या स्टैंडर्ड सिलेक्ट करूं या लोकल सिलेक्ट करूं। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट? करेक्ट है क्या? Yes, sir. हाँ ओके, हाँ, correct. कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? अच्छा चलो, समझो मेरी एक्सप्रेस राउट भी प्रोविजन हो गया, मैंने प्राइवेट कनेक्शन भी क्रिएट कर दिया। अब बचता क्या है? अब एक्सेल में हमारा तीसरा पार्ट था, कनेक्शन क्या था? कनेक्शन Connection. कनेक्शन। हाँ, तो अब मैं जब कनेक्शन में जाऊंगा, Okay. जब मैं कनेक्शन में जाऊंगा, कनेक्शन में बोला था ना, या तो गेटवे से भी क्रिएट कर सकते हो या डायरेक्टली क्रिएट कनेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है? बराबर. और या तो एक्सप्रेस आउट में भी कनेक्शन ऑप्शन है, आप देख लो सर्किट में, हाँ सर्किट में वहाँ गया पे मैं, था ये जो मेरी एक्सप्रेस आउट सर्किट है ना, इधर भी कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट ठीक है? Yes. अब ये बोलता है सर्किट इज नॉट येट प्रोविजन, तो मैं आपको कनेक्शन करने नहीं दूंगा, ठीक है? फिर से मैं जाता हूँ कनेक्शन में, खाली दिखाने के लिए आपको करने को बता रहा हूँ, ताकि कभी आप अटको तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अब ये कनेक्शन टाइप क्या रहेगा? साइड टू साइड, Express out. एक्सप्रेस राउट एक्सप्रेस राउट, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कनेक्शन टाइप एक्सप्रेस राउट, अभी मैं नेम दे रहा हूँ, मेरा जो है कनेक्ट टू एल लोकल साइट, कुछ भी नाम दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब ये बोल रहा वर्चुअल गेटवे सिलेक्ट करो और सर्किट सिलेक्ट करो। अब ये सर्किट तो दिख रही है ना इधर? हाँ अच्छा, अब मैं अगर रीजन चेंज करता हूं, कनाडा सेंट्रल या वेस्ट इंडिया, तो मुझे सर्किट दिखेगी क्या? देखो, देखते, दिख रही है क्या? दिख रही है एक मिनट, हाँ, दिखनी चाहिए ओके, वेस्ट इंडिया। ओके, अगर मैंने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे सिलेक्ट किया और अगर मुझे सर्किट यहां नहीं नजर आई, हाँ, अगर मुझे यहाँ सर्किट नजर नहीं आई ना, तो क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? अगर नहीं नजर आती है या सब्सक्रिप्शन दूसरा है, समझो अगर दूसरी सब्सक्रिप्शन में आप गेटवे बना रहे हो और सर्किट कोई दूसरी सब्सक्रिप्शन में, तब जाके आपको एक्सप्रेस और सर्किट नजर नहीं आएगी इधर, बराबर? बराबर. हाँ करेक्ट? करेक्ट तो उसके लिए भी अगर आपको समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि सिंपल सी बात है, एक ये लेते हैं, ये सब्सक्रिप्शन किसका है? निहाल का, समझो निहाल का सब्सक्रिप्शन, हमने सब्सक्रिप्शन वो किधर क्रिएट किया? एक्सप्रेस राउट आपके मुक्तेश के सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में। किसके? मुक्तेश मुक्तेश के। बट ये दोनों एक टेनेंट में, किसमें? समझो एक टेनेंट के अंदर है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अलग अलग है। तो जब निहाल जब कनेक्शन बनाने जाएगा ना, गेटवे इसका इधर रहेगा, एक्सप्रेस रोड गेटवे इधर रहेगा, जब कनेक्शन बनाने जाएगा तो ये सर्किट नजर नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? सर्किट क्या नहीं नहीं आएगी? नहीं सर्किट नजर में नहीं आएगी हाँ, सर्किट नजर नहीं आएगी तो सर्किट दिखेगी नहीं। तो सर्किट के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर हमको सबसे पहले कनेक्शन से पहले एक्सप्रेस रोड सर्किट में एक ऑप्शन है, देखो इधर, ऑथोराइजेशन दिख रहा है क्या? ओके, तो मैं इधर लिखूंगा कि मुझे ना, आई वांट टू क्रिएट निहाल के लिए एक ऑथराइजेशन की क्रिएट करो, Okay. ठीक है? हम्म, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, तो निहाल के लिए ये बोलेगा एक ऑथराइजेशन की ले लो। ये रिफ्रेश किया मैं, की जनरेट हो गई क्या? हाँ इसको मुझे कॉपी करना है, ये इसको मेरे को कॉपी करना है और
इसको मुझे कॉपी करना है, रिसोर्स आईडी, ये वो कहाँ है, उसको ये भी लगे, ये चाहिए रहेगा कि भाई मुझे ये रिसोर्स से कनेक्ट करना है और मेरा की ये है। अब मैं वापस से जाऊंगा कनेक्शन क्रिएट करने, क्रिएट वीनोट टू वीनोट की जगह मैं ये लूंगा एक्सप्रेस राउट, नेम लूंगा टेस्ट अभी फिलहाल के लिए चेक करने के लिए, और मैं ईस्ट यूएस 2 की जगह मैं ले लूंगा ईस्ट एशिया के। नेक्स्ट करता हूं, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे तो नहीं, इधर ऑप्शन दिख रहा है, 3D authorization। तो ये क्या पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है, ऑथराइजेशन की, Yes sir। ये ओके ऑथराइजेशन की और पीयर सर्किट URI, ओके। ये मैं दूंगा और मेरा गेटवे सिलेक्ट करूंगा, अभी मेरे पास जो है नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, तो मेरा ये कनेक्ट, हाँ राउटिंग वेट मतलब, हाँ अभी राउटिंग वेट के लिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि समझो अगर आपके पास एक गेटवे के अंदर मल्टीपल कनेक्शन है, क्या है, हाँ मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल कनेक्शन है, मतलब अभी मैं तो ईस्ट एशिया का कनेक्शन मैं किधर से करा रहा हूँ, यूएस से करा रहा हूँ, बराबर, करेक्ट। और मैं मेरे पास समझो इंडिया का भी कनेक्शन है, और मैं चाहता हूं कि है ना सारी ट्रैफिक है ना पहले इंडिया से जाए, किससे जाए, इंडिया से जाए, और जब इंडिया डाउन हो तभी यूएस से जाए, तभी इंडिया डाउन हो तभी यूएस से जाए, तब आता है आपका राउटिंग वेट, कि जिसका वेट हाई रहेगा, इसमें ना हाई है, अगर मैं 100 रखता हूं ना तो 100 को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, किसको मिलेगी, 100 को। और अगर समझो, हाँ अगर मेरे पास दूसरा कनेक्शन क्रिएटेड है जिसका प्रायोरिटी 50 है, तो सारी ट्रैफिक ये कनेक्शन से जाएगी, ठीक है, ओके ठीक है। तो वो अभी इतना तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत है, फिलहाल के लिए आप इतना समझो, क्लियर हुआ क्या, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इतनी आसानी से नहीं समझते, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि, क्योंकि मैंने काम किया है तो आपको मैं एक्सपीरियंस दे दूं, नहीं तो जनरली क्या एक्सप्रेस आउट कोई बताता नहीं, क्योंकि आदमी कंफ्यूज होता है दिखने के लिए। आपको क्या लगा अभी एक्सप्रेस आउट में, कंफ्यूज हुए या गए, समझ में आ गया, समझ गया। समझ में आ गया सर। ठीक है, तो दिस इज द वे वी क्रिएट एन एक्सप्रेस आउट। एक बार फिर कोशिश करता हूं क्लियर करने की, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछना चालू करता हूं, मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, जो दो कनेक्शन दिख रहे थे ना, प्राइवेट और माइक्रोसॉफ्ट, और एक पब्लिक, ठीक है, बराबर ना, अभी पब्लिक कनेक्शन इन लोग ने बंद कर दिया है, क्या कनेक्शन बंद किया देखते, वो भी है ना, इंटरनेट पे देख लेते हैं क्या कनेक्शन बंद किया इन लोग ने, अजोर एक्सप्रेस राउट पब्लिक कनेक्शन depreciated, other public peering has been depreciated as it is now available for new express or new circuit support Microsoft peering। जो प्राइवेट पब्लिक पेयरिंग का जो भी काम था ना वो माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग के अंदर ऐड कर दिया। अब क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल पहले इतना समझ, हम कौन सा कॉन्फ़िगर करते हैं, प्राइवेट कॉन्फ़िगर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट या पब्लिक करते हैं, अभी तो दोनों को तो एक ही समझो, तो अभी समझो प्राइवेट या पब्लिक कौन सा करते हैं हम, प्राइवेट प्राइवेट। क्यों, क्योंकि हमको साइड टू साइड टाइप का कनेक्शन चाहिए। अभी कोई पहले ये कंप्लीट कर लेते क्वेश्चन एंड आंसर, फिर मैं आपको है ना माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ठीक। अच्छा ओके, सो मैं कौन सा कनेक्शन, कौन सा लू, स्टैंडर्ड लू या प्रीमियम लू या लोकल लू, लोकल। हाँ निहाल कौन सा लेना चाहिए, लोकल लेना चाहिए, स्टैंडर्ड लेना चाहिए, प्रीमियम लेना चाहिए, बेस्ड ऑन आपका लोकल साइट और आपके कोई आज़ूर एनवायरनमेंट के ऊपर वो सब उसके हिसाब से हमें ये हाँ तीनों में से सिलेक्ट करते हैं राइट। जो और अगर कभी कोई बोलता है कि नहीं मेरा तो है ना फिलहाल तो है ना स्टैंडर्ड ही लो, क्योंकि मेरे पास साइट सेम जियोपॉलिटिकल रीजन में रहने वाली है,
फ्यूचर में मेरे को लगेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रीमियम उसको प्रीमियम में अपग्रेड कर सकता हूँ, राइट? ओके ठीक है। ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन चूज वॉट एवर यू नीड। आप स्टैंडर्ड यूज करते हो तो आप सेम जियोपॉलिटिकल रीजन में कोई भी रीजन से कनेक्ट कर सकते हो। आप प्रीमियम यूज करते हो तो यू कैन कनेक्ट टू एनी रीजन यू वांट। यस। ओके। और भी बहुत सारे बेनिफिट है कि स्पीड ज्यादा मिलती है, बससेबल कनेक्शन मिलता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं। वो सब चीज बता के कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज होंगे। ठीक है। लोकल आप सिलेक्ट करते हो तो आपको सेम साइट या सेम साइट्स के अलावा आप ईस्ट यूएस सिलेक्ट करते हो तो आपको समझो वेस्ट यूएस या ईस्ट यूएस 2 के साथ भी कनेक्शन मिल सकता है। लोग बोलेंगे तो मैं क्या चूज करूं? डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज वॉट एवर यू वांट। अगर आपका कॉस्ट कंस्ट्रेंट है और साइट एक ही है तो आप लोकल यूज करो। कॉस्ट कंस्ट्रेंट थोड़ा कम है, आप थोड़ी मीडियम साइज कंपनी है तो स्टैंडर्ड यूज करो। आपके पास बहुत पैसा है तो आप प्रीमियम यूज करो। ठीक है। समझा। ओके। सो अभी फिर से थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि मुझे अगर ऑन प्रीमाइसेस से कनेक्टिविटी करना है एक्सप्रेस आउट ओवर के थ्रू, तो नेटवर्क टीम है ना, सबसे पहले मेरी ऑन प्रीमाइस की नेटवर्क टीम है ना, आईएसपी के साथ बात करेंगी जिस प्रोवाइडर के साथ मुझे कनेक्ट करना है। फिर इन लोग हमको कांटेक्ट करेंगे, हमको कांटेक्ट यानी अज़ोर टीम को कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि एक्सप्रेस राउट गेटवे बनाओ। एक्सप्रेस राउट गेटवे बनाया, हमने एक्सप्रेस राउट गेटवे बना दिया। फिर हमको बोलेंगे एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाओ। फिर हम उनसे क्या मांगेंगे कि भाई बताओ कौन सा आईएसपी चूज करना है, कौन सा सर्किट लेवे। फिर बोलेंगे भाई मतलब कौन सा स्टैंडर्ड लेवे प्रीमियम, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड प्रीमियम। तो आप उन लोग को एक्सप्लेन करोगे तो उन्होंने बोला कि भाई स्टैंडर्ड ले लो। फिर आप पूछोगे भाई कौन सा चाहिए, मीटर्ड चाहिए अनलिमिटेड चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई एक्सप्लेन करो, तो बोले हमारा तो कम ही डेटा जाने वाला है, तो बोलेंगे भाई चलो मीटर्ड ही ले लो। फिर बोलेंगे, आप पूछोगे उनसे कि भाई हाँ मीटर्ड और ये तो हो गया स्टैंडर्ड हो गया, अब आपका पेयर्ड रीजन क्या रहने वाला है, तो वो बोलेंगे भाई हमारी ऑन प्रीमाइस साइट एटलांटा में है तो नजदीक आप पेयर्ड रीजन एटलांटा ही लो एग्जांपल। आपने एटलांटा ले लिया। फिर क्या पूछ सकते हैं इन लोग को पूछ सकते हो आप कि स्पीड कितनी ले, 50 ले, 100 ले, 200 ले। तो उनको एक है ना डिस्क्लेमर भी दे सकते हो कि भाई अगर आप 50 लिए हो तो 100 पे जा सकते हो, 200 पे जा सकते हो, लेकिन 100 लिए हो तो 50 पे नहीं आ सकते, यू कैन नॉट डाउनग्रेड। तो ये सब चीज आपने उनको एक्सप्लेन करी, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश किया। फिर आपने इनको सर्विस की दी, इन्होंने कनेक्शन बनाया, आपको इन्होंने /30 के 2 सबनेट दिए, आपने वो कॉन्फ़िगर किए, तो सर्किट क्या हो गई, प्रोविजन हो गई Provision. और कनेक्शन भी मतलब आपका प्राइवेट पेयरिंग भी कॉन्फ़िगर्ड हो गया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन बचता है कि भाई जो अभी आपने जो गेटवे बनाया है उसको उसके साथ कनेक्ट करो। अगर आपका गेटवे है कोई दूसरे रीजन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन की बनाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अगर सेम रीजन में है तो आप डायरेक्टली कनेक्शन में नजर आ जाएगा। अगर आपको डिफरेंट सब्सक्रिप्शन डिफरेंट रीजन या डिफरेंट टेनेंट में मौजूद हो तो आपको ऑथराइजेशन की यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? Authorization key. अच्छा, और ये पूरे कनेक्शन को हम बोलते हैं हमारा प्राइवेट पेयरिंग कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? Private peering. प्राइवेट। अभी तक कोई डाउट है? मैंने बहुत टाइम बताने की कोशिश कर ली, समझ में आया होगा आई होप। आया ना? समझ गया। और है ना भाई, नेक्स्ट टाइम से मुझे वेब कनेक्शन नहीं चाहिए प्लीज। आपसे ठीक है। देखो मुकेश आप कम बोल रहे हो, पीछे से ज्यादा आवाज आ रही। ठीक है। अभी बच जाता है कि भाई चलो हमको प्राइवेट पेयरिंग तो समझ में आ गया, अब ये माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग का क्या लोचा है। बराबर, इधर तक क्लियर है? आगे बढ़ू? हाँ। तो माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग का क्या लोचा है मैं आपको बताता हूँ, समझो। आपके पास O365 है? ऑफिस में किसी के पास O365 तो होगा ना, सब लोग O365 यूज करते हैं ना। हाँ। अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं मेल बॉक्स ओपन कर रहा हूं O365 का, यानी माइक्रोसॉफ्ट का O365 का मेल बॉक्स ओपन कर रहा हूं, तो वो क्या चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है? ये किधर से चल रहा है? कैसे चल रहा है?
इंटरनेट से चल रहा है कि connection तो रहेगा। है ना? घर पे भी कनेक्ट करते हो तो किधर से कनेक्ट होता है अपना? इंटरनेट से। इंटरनेट से। और सोचो, कभी आप सोचो आप ऑफिस में बैठे हो, वहां पे 400 यूजर है और 400 यूजर सेम इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं 465 के लिए, तो क्या होगा? क्या होगा? लेटेंसी रहेगा। लेटेंसी आएगा, इशू आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली O365 के डेटा सेंटर पे कनेक्ट करो, तो आप यूज करो क्या? एक्सप्रेस राउट। और एक्सप्रेस राउट में माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग एनेबल कर लो। क्या कर लो? माइक्रोसॉफ्ट थियरी। हाँ, सेम 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 काम होगा जो हमारा काम हो रहा है ना, जो हमने किया ना साइड टू साइड कनेक्टिविटी के लिए, सेम तरीके का काम होगा। लेकिन क्या होगा, वो अब जाएगा किससे? माइक्रोसॉफ्ट जाएगा किससे? वो जाएगा कनेक्टिविटी हमारा किससे जाएगा? वो कनेक्टिविटी जाएगा वाया एक्सप्रेस राउट। किससे जाएगा वो? तो जो भी मेरी लेटेंसी है, मैं इंटरनेट से ना जाते हुए वाया एक्सप्रेस राउट से जाऊंगा, तो मतलब मैं है ना ओवर द लैन कनेक्ट कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर को। किसको? ठीक है। डेटा सेंटर को connect। तो मैं O365 कोई भी सर्विस हो गई, कोई भी सर्विस इन द सेंस, कोई भी सर्विस से मैं मेरी पॉइंट आउट करने का रीजन ये है, कोई भी सर्विस यानी वो मेल बॉक्स हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, इंट्यून हो गया, वो सारी सर्विसेज किधर से चलेगी? इंट्यून तो शायद नहीं चलता, डायनामिक्स 365 हो गया, पावर बीआई एप्स हो गया, सारी सर्विसेज जो किससे चलेगी मेरी? माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग से एक्सप्रेस आउट सर्किट, वाया एक्सप्रेस आउट सर्किट जाएगी। ठीक है? ओके ओके, ठीक है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग का कभी कनेक्शन क्रिएट नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं कि वो पूरा डिटेल में कैसे चलता है, बट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए मैंने ये क्लियर किया। ठीक है? इफ यू वांट योर आउटलुक ऑफिस 365 एंड एवरीथिंग शुड गो वाया LAN एंड नॉट गो वाया शुड ISP लिंक, मतलब इंटरनेट से नहीं जाना चाहिए, लैन वैन मतलब डायरेक्ट डेडिकेटेड कनेक्टिविटी से जाना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो एक्सप्रेस राउट विद माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग। ठीक है? तो आज हमने देखा क्या? आज हमने सीखा अबाउट एक्सप्रेस राउट। ठीक है? तो दो तरीके से हम साइट टू साइट कनेक्टिविटी कर सकते हो, वाया VPN साइट टू साइट, वाया एक्सप्रेस राउट। एक्सप्रेस राउट हम जब चूज करेंगे जब हमको डेडिकेटेड कनेक्टिविटी चाहिए, कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए, और एक डेडिकेटेड एकदम मतलब डिसेंट कनेक्शन चाहिए। और आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग पूछते हैं आपको कि व्हाई आई शुड चूज VPN ओवर एक्सप्रेस राउट और एक्सप्रेस राउट ओवर VPN। आप सर्च करो, नेक्स्ट पे मुझे आंसर बता देना। ठीक है? क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सर क्वेश्चन रिपीट करना। व्हाई आई शुड चूज VPN ओवर एक्सप्रेस राउट और एक्सप्रेस राउट ओवर VPN। हिंदी में बोलूं तो मैं एक्सप्रेस राउट क्यों यूज करूं, मैं VPN क्यों नहीं यूज करूं? क्योंकि एक्सप्रेस राउट तो बहुत महंगा है, और मेरे को एक्सप्रेस राउट यूज करने की जरूरत कब पड़ेगी? ठीक है? और मैं VPN क्यों ना यूज करूं? कोई बोलेगा मैं VPN ही यूज करूंगा, मैं एक्सप्रेस राउट नहीं यूज करने वाला हूं। कोई बोलेगा मैं एक्सप्रेस राउट यूज करना चाहता हूं, VPN नहीं यूज करने वाला हूं। तो रीजन क्या है? कौन से कंडीशन में मैं साइड टू साइड यूज करूं VPN वाया साइड टू साइड वाया VPN, कौन से कंडीशन में मैं साइड टू साइड वाया एक्सप्रेस राउट? ठीक है? मुझे रीजन बता देना। एक तो होता है कि भाई ओवर द इंटरनेट जा रहा है, दूसरा है ये डेडिकेटेड कनेक्टिविटी, ये तो सब कॉमन है। दूसरा बता देना। ठीक है? ठीक। सर्च करोगे? हाँ पक्का। So for now I can say I hope the session was informative and you enjoyed the session. Let me stop the recording first.